अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, चूंकि पुराण वगैरह के अच्छे जानकार हैं आप। अभी के टाइम में जैसे महाशिवरात्रि आ रहा है, बहुत सारे युवा वर्ग के लोग हैं, गांजा हो गया या तमाम प्रकार का भांग तो ये तमाम सारी चीजों के नशा टाइप की जो चीजें अभी इन्वॉल्व है समाज के बीच में, इस सारी चीजों को करते हैं और उसको जो है भगवान शिव से जो है जोड़ करके मानते हैं कि भगवान शिव का ही ये देन है, इसलिए हम लोग गांजा पीते हैं। ये बताइए कि क्या जो शिव का भक्त उसको गांजा पीना चाहिए, या ये इसका कहीं जिक्र है कि हाँ शिव जी गांजा या इस प्रकार का जो है मदिरा पान का उन्होंने सेवन किया था? देखिए, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं जी। लोग अपने अनुसार से, अपने शुद्धा से अपनी अपनी व्याख्या कर लेते हैं। जैसे जो मछली खाने वाले लोग हैं उसको जल फल बना देते हैं। जल फल, हाँ जी जी। उसकी अपनी सिद्धता से। मैं थोड़ा सा एक मिनट और, एक मांस शब्द है, संस्कृत में मांस उड़द को दाल को कहते हैं। अच्छा, मांसे न बलिम दद्यात् शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी जी। मांस से बलि देना चाहिए। मांस तो उड़द के दाल से बलि देना चाहिए। लेकिन जो मांस खाने वाले हुए उसको बोले अच्छा शास्त्र में मांस लिखा है तो सही में बकरा काट को उसका बलि देकर भगवान को चढ़ा के खाने लगे। तो ये तो शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन उसका दुरुपयोग करके वो अर्थ का अनर्थ निकाल के उसका प्रयोग आम में होने लगा। शिव जो है कहा जाता है भांग खाते हैं। मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, मैं यजुर्वेद पूरा पढ़ा हूँ, और जहाँ तक पढ़ा हूँ भगवान शिव को न भांग खाते हुए न गांजा पीते हुए ध्यान करते हुए बताया गया। शिव कल्याण शंकर विनाशकारक, अनेक शिव के रूप है। भांग की जहाँ तक बात है, भांग शिव पर चढ़ाने की बात है। चढ़ाने का उद्देश्य है कि भांग आपको आयुर्वेदिक में दर्द की दवा है जी। यदि भांग को थोड़े मात्रा में लिया जाए, जितने भी दर्द की दवा आप खाते हैं सभी में नशा होता है जी। उसी प्रकार भांग भी एक तरह से दर्द की दवा है। हल्का सा उसको, उसका मात्रा आयुर्वेद में कितना लेना है उसको लेते हैं तो आपके शरीर का दर्द है उसको दूर हो जाता है। तो भगवान शिव के अजमली स्नान हम भांग से करवाते हैं, भांग चढ़ाते हैं। और भोजपुरी हमारे कुछ गायक भी जी। भगवान शिव को भांग खाते हुए माता जी भांग पीस रही है इस तरह से गीत गाते हुए, तो निश्चित इसमें हम लोग सनातन धर्म के जो जागरूक लोग हैं उस पर विरोध करना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव कहा जाता है कि शिव जो है सभी ईश्वर महादेवता है, महादेव है, और उनको इस तरह से बदनाम करना, भांग पीना, गांजा पीना, उनके मैं भी कई जगह मंदिरों में देखता हूँ शिव मंदिरों में, जिसके कारण अच्छे अच्छे लोग दर्शन करने में नहीं जा पाते हैं। तो शिव जी कहीं भी शास्त्रों में जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ भांग खाने गांजा पीने की विधान नहीं बताया गया है। ये जरूर बताया कि भगवान शिव मस्त मौला है। मस्त मौला का मतलब ये नहीं कि गांजा पी के ही मस्त मौला हो, वो सबको कल्याण करते हैं। जब व्यक्ति किसी को कल्याण करता है, किसी हम लोग कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सभी लोग को जब हम सुख चाहेंगे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। जी। इसलिए हम सभी अपने सनातन भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे शिव जी कहीं से भी गांजा ये सब नहीं पीते। भगवान कृष्ण को भी कई प्रकार से गोपियों के साथ रास रचाना, कई प्रकार की ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन कुछ ज्यादा ही बताया जाता है। जो भी उनके साथ जो भी विवाह सभी समाज के कल्याण के लिए था, लेकिन उसको बाद में आप गीत के माध्यम से उसको सनातन धर्म को मजाक बनाने का एक प्रयास किया जाता है। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय है और किसी का बहुत, लेकिन जब अपने लोग ही अपना तिरस्कार करते हैं तो वो सही नहीं। तो भगवान शिव जो है बिल्कुल ही सब कहीं भी नहीं चर्चा इस विषय में, और आपको आवश्यकता होगी तो मैं कुछ पुस्तक आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। विशेषकर हमारे जो कुछ लोग हैं गीत के माध्यम से वह इससे बचे, क्योंकि कहा जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो कर्पूर के जैसे गोरे हैं जी। कपूर के जैसे गोरे हैं भगवान सदा मस्त रहने वाले, माता पर रहने वाले। ऐसे शिव जो शिव है कल्याणकारी हैं, उनके साथ ऐसा जोड़ना, और ऐसे फोटो भी दिखा दिया जाता है। जी। मैं अपने विद्यालय में एक लड़का लगाया था गांजे पीते हुए शिव भगवान का फोटो, तो जहाँ भी ऐसा मिले उसको तिरस्कार हम करें जी। तो उसको, क्योंकि हम ही लोग निकालते हैं ना कई प्रकार से हमारे धर्म को, हमारा धर्म बहुत दिनों से गुलाम रहा है। बौद्ध धर्म से हो या फिर बाद में मुस्लिम धर्म आया, सभी लोगों ने हमारे शास्त्रों को तोड़ मोड़ को प्रस्तुत किया, और आज हम लोग जब जागरूक हुए उसके बाद भी बड़ी मुश्किल हो रहा है उसको सही करना। मनुस्मृति को तोड़ा गया, गीता रामायण में भी कहीं कहीं कुछ मिला दिया गया, यहाँ तक कि उत्तर रामायण जो है वाल्मीकि रामायण का, वो भी लगता है आक्षेप है, जहाँ माता सीता को निर्वासित करना, माता एक जम्बुक नामक एक शूद्र सन्यासी का मारना, ये कहीं इस तरह से नहीं है। तो बाद में बहुत कुछ जोड़ा गया जो हम लोग नहीं जानते। इस तरह से भगवान शिव सबके कल्याणकारी हैं, और महाशिवरात्रि जो है निश्चित ही उससे भगवान शिव का पूजा करना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, गंगा जल या शुद्ध जल, किसी भी नदी का जल, और विशेषकर गोदुग्ध चढ़ाने से भी लाभ होता है। क्योंकि भगवान शिव की जो सृष्टि है
कीट सर्प इत्यादि सब उनकी सृष्टि है। सभी पृथ्वी में रहते हैं और सभी दूध इत्यादि के जाने से उसमें शुद्धता और उनको पवित्रता मिलती है। अच्छा, मुख्य रूप से आजकल जो देखा जाता है समाज के जो भी युवा वर्ग के लोग शिव तांडव का बहुत बड़ा जो है आज के टाइम में लोग स्टेटस वगैरह के माध्यम से भी लगाते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार शुद्ध शिव तांडव जो होता है उस मंत्र का जो है हमारे दर्शकों को जरा आप अपने मुख से थोड़ा सा सुनाए ताकि। शिव तांडव क्या है? जी जी। तांडव मत दो प्रकार के नृत्य होते हैं जी। एक लास्य, एक तांडव। जी। लास्य जो है माता पार्वती ने किया और तांडव शिव जी ने किया। जाटवी गलत जल प्रवाह भावितस्थले गले बलम बिलम बिता भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निनादवर डबर भयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवस्यम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवस्यम। हमारे जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी हमारे शिव भक्त हैं, उनके लिए कुछ लास्ट महाशिवरात्रि के लिए क्या कुछ शुभ संदेश दीजिए? मैं सबसे ही निवेदन करूंगा उस दिन यथाशक्ति भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करें जी। और रोज दर्शन करें भगवान शिव का और बिलपत्र चढ़ाएं, रोड़ी चढ़ाएं, भस्म चढ़ाएं और अपने घर अपने परिवार के साथ भगवान शिव का दर्शन करें। भगवान शिव निश्चित ही आपका कल्याण करेंगे। ओम नमः शिवाय। बाकी आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी महाशिवरात्रि से लेकर के लोगों को अंदर में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके और जो सच्चाई है भगवान शिव को किस प्रकार से पूजा किया जाता है, भगवान शिव को जो बेल अर्पित किया जाता है, बेलपत्र, उसकी क्या कुछ महिमा, तमाम सारे जो है हमने जिक्र किया और आपको जो है वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उससे लोग जो है देख करके और सही चीज़ें जो है समझ सके। क्या बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के लिए समय देने। और